हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पर। दोस्तों, आज मैं चैनल पे सबसे पहली बार हिंदी लेके आ रहा हूँ, जिसे कहते हैं संधि। हिंदी में संधि बहुत जरूरी है, लेकिन संधि का नियम कानून कोई लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग जानते हैं लेकिन हिंदी में संधि को पहचान नहीं पाते हैं। बहुत लोग पहचान लेते हैं, लेकिन हिंदी में अगर संधि बना दिया जाए तो उनके सर से पसीना पांव तक बहने लगता है। तो इन सभी चीजों को एकदम से स्पष्ट तरीके से हल कराऊंगा, और हल करने के लिए आपके पास कॉपी कलम वगैरह जो चीज है उसको निकाल लीजिए, और विथ एग्जाम्पल विथ कंसेप्ट सारी हिंदी को अच्छी तरीके से जैसे तोड़ निचोड़ करके लिखेंगे। ठीक, पहले संधि का मतलब समझेंगे, संधि किससे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि के प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों को समझेंगे, और प्रकारों के बाद अनेक प्रकार की चीजें जिनसे निकल के आएंगी उन सभी को समझेंगे। ठीक, संधि की क्या मतलब होता है, और संधि का मतलब सबको पता है, छोटे बच्चे है नहीं। संधि का मतलब होता है क्या, जोड़। क्या होता है, जोड़। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ज्वाइन कहते हैं। ठीक, अब जोड़ होता है, लेकिन जोड़ किसका होता है। दिक्कत इस बात की है कि जोड़ तो होता है, लेकिन जोड़ किसका होता है, शब्दों का होता है, वाक्यों का होता है, कि अक्षरों का होता है। तो एकदम स्पष्ट बात मान लीजिए, संधि का मतलब होता है जोड़, लेकिन जोड़ होता है किसका, वर्ण या अक्षरों का। क्या, वर्ण या अक्षर का अगर जोड़ होगा, अगर वर्ण भी या अक्षर का जोड़ होगा तब उसे हम संधि कहेंगे। अगर शब्दों का जोड़ होगा तो उसे हम समास कहेंगे। समास भी जोड़ है और या संधि भी जोड़ है, लेकिन समास में क्या होता है, शब्दों का जोड़ होता है, जैसे कमल नयन। एक कमल शब्द है, एक नयन है। ठीक, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे जो संधि होता है, यहाँ पे अक्षरों या वर्णों का क्या होता है, जोड़ होता है। अब आपको अक्षर पता है, आपको वर्ण पता है। वर्ण वाला में देखिए आप, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण होते हैं दो प्रकार के। ठीक, देखा जाए मुख्यतः दो होते हैं, दो को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी नहीं वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम संधि पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, एक होता है हरस्व। क्या होता है, हरस्व होता है, एक होता है दीर्घ। ठीक, इसके बाद एक होता है आपका पुलुप्त। क्या होता है, पुलुप्त। ठीक, ये हरस्व होता है आपका छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये सब क्या है, ये सब आपके हरस्व हैं। ठीक, दीर्घ क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, आपका ए, आए, ओ, औ, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, आपके दीर्घ स्वर है। पुलुप्त में देखा जाए तो जो आपका अंत में ऐसे से लगा रहता है, उससे कहते हैं पुलुप्त। जैसे आप किसी को बुलाएंगे तेज से, जैसे सुरेश, तो कहते हैं क्या, सुरसवा, तो जो अंत में निकल के आ रहा है ये क्या है, आपका पुलुप्त है। इन चीजों को आप जानते हैं। ठीक, उसके बाद आपका देखा जाए तो आपका आता है, ये क्या है, ये स्वर के प्रकार। क्या है, ये क्या है, आपके स्वर के प्रकार। वर्ड में देखा जाए तो एक क्या होता है आपका व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन में देखा जाए तो व्यंजन को कई प्रकार बांटे हैं, लेकिन हिंदी है, हिंदी का टॉपिक है, कंठ से निकलने वाले, ताल से निकलने वाले, मूर्धा से निकलने वाले, दंत से निकलने वाले, अनेक प्रकार उनको भी डिवाइड किया गया है। लेकिन वहां पे अगर जाएंगे तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा, इसलिए वहां पर न जाते हुए केवल हम संधि के बारे में पढ़ने का कुछ प्रयास करेंगे। ठीक, तो संधि में देखा जाए मुख्यतः क्या होता है, परिभाषा इसका, परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक अक्षरों के जोड़ को कहेंगे क्या, स्वर। स्वर कहेंगे हम, संधि कहेंगे। देखो, तो इसमें दो पद होता है, एक होता है आपका प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद। क्या होता है, अगर जान लीजिए, इसमें एक होता है प्रथम पद, एक होता है आपका द्वितीय पद। क्या होता है, द्वितीय पद होता है। अब प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए ये क्या है, ये है पुस्तक। क्या है, मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल में, क्या है, एक है आपका पुस्तक, एक आपका है आलय। क्या है, पुस्तक है, एक आलय है, आलय। ठीक, अब इसमें एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, लेकिन अब संधि किसके बीच होगी, जो वर्ण जुड़ेंगे, जो अक्षर जुड़ेंगे, वे कौन कौन से जुड़ेंगे। तो सिंपली बात मान लीजिए, इसमें जो पहला पद है, उस पहले पद का जो अंतिम है, पहले पद का जो अंतिम स्वर है, और सेकंड वाले का जो पहला स्वर है, इनके बीच क्या होगा, इनके बीच ही होगी क्या, हमारी संधि। क्या होगी, इन्हीं के बीच हमारी संधि होगी। ठीक, तो देखा जाए जो जितने भी व्यंजन होते हैं वे सभी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बनते हैं। ठीक, जैसे आप देखिए, आप मैं मान ले रहा हूँ का लिखा है, तो का में आधा का ऐसे और छोटा आ, ये दोनों मिला हुआ है, तब जाके इस का निर्माण हुआ है। ऐसे
तमाम जितने भी ये व्यंजन है वे सभी बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक, तो सिंपली बात मान लीजिए, संधि को इस 3 प्रकार बांटा गया है। संधि को 3 प्रकार बांटा गया है। पहला संधि आपका कि ऐसा जोड़ जो कि क्या होगा, स्वरों का होगा, यानी कि स्वरों का जोड़ होगा। ऐसा होगा जो कि व्यंजन का होगा। और एक ऐसा होता है जो ना तो स्वर होगा ना तो व्यंजन होगा, उसे कहेंगे क्या, विसर्ग। क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। यानी कुल मिला के इन्हीं 3 चीजों का क्या होगा, हमारा संधि में सारा अध्ययन अध्यापन होगा। ठीक, पहले आपका अगर पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। ठीक, देखा जाए संधि का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। ये हमारा थोड़ा टॉपिक अलग हो गया, ये टॉपिक अलग हो गया। संधि में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। पहले पद का अंतिम वाला और दूसरे पद का पहला वाला स्वर जुड़ के अक्षर जुड़ के संधि का निर्माण करता है। अब संधि के ज्यादा इधर उधर चलते हुए हम इसके मेन टॉपिक पहुंचते हैं। ठीक, इसके मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं। ठीक, तो देखा जाए जो आपका संधि है, संधि में देखा जाए तो आपका पहला है स्वर। क्या है, स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि है। अब स्वर संधि को भी 5 प्रकार से, स्वर संधि को 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला आपका है दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है आपका गुण संधि। क्या है, गुण स्वर संधि। उसके बाद है यण स्वर संधि। उसके बाद है क्या आपका आयाद स्वर संधि। उसके बाद क्या है आपकी वृद्धि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक, ये सब क्या है, ये सब आपके स्वर संधि के प्रकार है। क्या है, स्वर संधि के प्रकार है। ठीक, बहुत लोगों को पता होगा कि संधि ये मुख्यतः 5 होती हैं, लेकिन ये गलत बात है। संधि आपकी केवल 3 होती हैं, एक स्वर, विसर्ग, व्यंजन। ठीक, ये जो है ये स्वर संधि के पार्ट हैं। आपका दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, आयादि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, ये सब क्या है, प्रकार है। ठीक, अब पहले हम वृद्धि को पढ़ेंगे, उसके बाद गुण को, उसके बाद यण को, उसके बाद आयादि को, उसके बाद वृद्धि को। पहला दीर्घ। क्या दीर्घ, देखिए दीर्घ वाले में क्या होता है, देखो दीर्घ मैंने बताया कि जितने भी चाहे स्वर, पहले बस स्वर की बात होगी, जितने भी स्वर हैं, स्वर का एक दीर्घ होता है, एक उसका क्या होता है, ह्रस्व होता है। तो अगर ह्रस्व के बाद ह्रस्व स्वर के बाद चाहे ह्रस्व स्वयं आए या फिर कोई दीर्घ आए, चाहे ह्रस्व के बाद चाहे स्वर आए, चाहे ह्रस्व आए, चाहे दीर्घ आए, उसका हमेशा बनेगा क्या, दीर्घ। क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। उसे कहेंगे हम दीर्घ संधि। एग्जाम्पल में चाहे छोटा आ आए अथवा छोटा आ के साथ बड़ा आ आए तो हमेशा बड़ा आ बनेगा। छोटा आ के साथ छोटा आ आए तभी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ समान स्वर आए तो उनका क्या होगा, हमेशा दीर्घ ही होगा। यह क्या है, दीर्घ संधि का परिभाषा है। ठीक, एग्जाम्पल में देखा जाए तो पुस्तक धन आलय। क्या है, पुस्तक धन आलय। पुस्तक में क्या है, इसमें इसका में छोटा आ छिपा हुआ है, इससे बड़ा आ ले लेंगे, इसमें छोटा छिपा है, इससे ले लेंगे बड़ा आ, क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, अब बचेगा क्या, पुस्तक में जब का को ले लिए इसमें आ से तो का बचेगा हलंत वाला, इस आ को यहाँ पे मिला दीजिए, उसके बाद लय को लिख दीजिए। ठीक, आ वाला इसमें आके मात्रा लगा देगा तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। ये क्या हो गया, आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एग्जाम्पल में थोड़ा इस ले लेने हैं। आप लोग देखेंगे गिरिधन ईश, क्या देखेंगे, गिरिधन ईश देखेंगे। इसमें आप छोटी ई ले लेंगे, उसमें क्या ले लेंगे, बड़ी ई ले लेंगे, हमेशा बन जाएगा आपका क्या, बड़ी ई आपका बन जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, ये ऐसा बचेगा, मंत्रा निकल जाएगा। उसके बाद इस वाले को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, सा लिख देंगे।
इस बड़ी ई की मात्रा इस रा पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरीश। क्या है, ये आपका दीर्घ संधि है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं किसके, पढ़ते हैं हम गुण संधि। किसको पढ़ते हैं, गुण संधि को पढ़ते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल को अगर आप करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक, दीर्घ हो गया। अब क्या है, गुण के बारे में, इसके बारे में, गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो गुण में क्या है, गुण में क्या है कि अगर छोटा आ के बाद, छोटा आ के बाद या छोटा अथवा बड़ा आ के बाद अगर क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई, तो इसका हो जाएगा ई आएगा, अथवा बड़ी ई आएगा तो इसका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। अगर छोटा अथवा बड़ा आ के बाद क्या आ जाएगा, छोटा उ अथवा बड़ा उ आ जाएगा तो उसका हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा, ओ। यही क्या है, आपका गुण संधि है। ठीक, जैसे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नरधन, नरधन इंद्र। क्या है, नरधन इंद्र। ठीक, इसमें आपका छोटा आ छिपा है, इसमें क्या छिपा है, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। जैसे ही छोटा आ के बाद बड़ी ई आएगी तो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब देखा जाए, इस रा को आधा हो जाएगा, इस ए को ऐसे लिख देंगे, इसके बाद आधा ना ऐसे लिख देंगे। ठीक, इंद्र। अब ये वाला जो ए है इसकी मात्रा ऐसे होती है, अब कहाँ लगाएंगे, लगाएंगे पहले वाले पे, ऐसे, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ये क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि, सॉरी गुण संधि हमारा हो गया। अब एक एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा उ वाला। ठीक, जैसे देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखा जाए आपका महाधन, महाधन, महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। इसमें से लेंगे बड़ा आ, इसमें से लेंगे छोटा उ, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा ओ, क्या हो जाएगा, ओ। क्या बचा, इतना बचा मह धन ओ धन तसव, क्या, तसव। इस ओ की मात्रा हम इस हाथ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। ये क्या हो जाएगा हमारा, यह दोनों हो जाएगा गुण संधि। ठीक, इसके बारे में बात क्या है,